Yeah, came in 17. Damn. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के सेकंड बुक विस्तास के लेसन 1 द थर्ड लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हम इस लेसन के तकरीबन 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, तो बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। Vistas book chapter 1 lesson third level. So question number 1, who is the author of the third level? थर्ड लेवल का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरवेल, अगस्ता क्रिस्टी, जेम्स जॉयस, जैक फिनी। तो आंसर इज डी, जैक फिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जैक्स फुल नेम? जैक्स का फुल नेम क्या था? Answer is Walter Braden Jack Finney. Question 3, why was the author renamed? Author का रीनेम क्यों किया गया? उसका नाम दोबारा से क्यों हुआ नामकरण? To change his name, priest suggestion, to honor his mother, and as an honor to his father. तो आंसर क्या होएगा? ये लेखक के बारे में, इस लेसन के जो राइटर है उसके बारे में, टू ऑनर हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट आर द ऑथर्स बेस्ट नोन वर्क्स? लेखक का सबसे बेस्ट वर्क कौन सा माना जाता है? इंग्लिश एंड साइंस फिक्शन, साइंस एंड हिस्ट्री फिक्शन, साइंस फिक्शन एंड नेचर, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। तो साइंस फिक्शन तो इसका है ही, तो दूसरा क्या काम है? साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स का काम, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? इसका मतलब क्या है? वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का क्या तात्पर्य है? ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। एक बहुत ही खुशनुमा विश जो कि किसी को अपना प्रेजेंट भी भुला दे। बिल्कुल सही, यही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? लेसन का थीम क्या है? तो ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ ए एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट। बिल्कुल यही है, जो मानव की प्रवृत्ति है कि वो जीवन वर्तमान की जो कठोर वास्तविकताएं हैं उससे बचने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द स्टोरी बिगिन? कहानी कैसे शुरू होती है? इन ए जॉयफुल मैनर, एक खुशनुमा माहौल में, इन एन एग्रेसिव मैनर, ऑन एन हैप्पी नोट, इन ए सीरियस मैनर। कैसे शुरू होती है? आंसर इज डी, इन ए सीरियस मैनर। व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई? थर्ड लेवल से क्या तात्पर्य है? A human tendency to escape from harsh realities of the present to past happy times, या फिर थर्ड वे ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ए थर्ड गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, या नन। तो आंसर कौन सा होगा? ए, ह्यूमन टेंडेंसी है, इसका सिग्निफाई है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट द लेसन? लेसन में जो मनोचिकित्सक है उसके अनुसार इस वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट से क्या तात्पर्य है? चार्लीज फाइंडिंग ऑफ ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गेल्सबर्ग इलिनोइस। कि भाई चाइल्ड जो चार्ली है उसका थर्ड लेवल को ढूंढना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ये उसकी गेल्सबर्ग इलिनोइस की जो इच्छा थी उसको रियलाइजेशन करना था। या फिर चार्ल्स एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटीज़, या नन। तो पहला था उसके अकॉर्डिंग, साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए। हु वाज चार्लीज वाइफ? चार्ली की पत्नी का क्या नाम था? ए वुमेन विद ब्राइट टॉप, ए वुमेन एट द थर्ड लेवल, या लोइसा। आंसर इज डी, लोइसा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्लीज रिप्रेजेंट? जो चार्ली को
लिखा गया सैम का पत्र था उससे क्या तात्पर्य है? ए ब्लैंड, एन एक्सेप्टेंस टू विजिट, ए प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, ए ब्लैंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी। तो आंसर क्या हुआ? डी, कि रियलिटी से फैंटेसी का मिलान वो प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमनी टू इन द लेसन प्रोविंग। जो सैम्स का लेटर है वो लेसन की किस टेस्टिमनी के रूप में आता है? हिज एक्सेप्टेंस टू ट्रैवल, हिज रिफ्यूजल टू ट्रैवल, सैम अकम्पनिंग चार्ल्स, और चार्ल्स टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम ए रियलिटीज। क्या प्रेजेंट करता है? वही चार्लीज की जो टेंडेंसी है रियलिटी से बचने की, उसको व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम्स। किस प्रकार से हम ट्राई करते हैं वर्तमान समय की जो कठोरताएं हैं, हार्श रियलिटी है, उससे बचने का। कैसे कोशिश करते हैं? बाय एंगेजिंग आवर सेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, अपने आप को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में डाल करके। बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली और परिवार से बात करके। रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताब पढ़ के, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इन ये सब करके हम हार्श रियलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। लेसन में 1894 का क्या सिग्निफिकेंस है? इट वाज पास्ट, ये भूतकाल था। ऑथर्स पेरेंट्स वर अलाइव, लेखक के पेरेंट्स अलाइव थे। ऑथर्स चाइल्डहुड टाइम, लेखक का चाइल्डहुड टाइम था, यानी बचपन था। या रिप्रेजेंटिंग ए पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम, बिल्कुल यही वो रिप्रेजेंट करता है, एक शांतिपूर्ण और रोमांटिक जीवन के उस समय को। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में सैम कौन है? एक डॉक्टर है, ए फ्रेंड है, ए साइकेट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, या नन। बिल्कुल यही, वो चार्ली का एक मित्र है और साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है। वाई डिड चार्ली विजिट सैम। चार्ली सैम के पास क्यों जाता है? टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जो घटना घटी उसके बारे में कंसल्ट करने के लिए, या टू इनवाइट हिम कंपनी एट गर्ल्सबर्ग। नहीं, आंसर फर्स्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 17, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या सच में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है? यस, हाँ करता है। यस देयर आर 3 लेवल्स, हाँ वहाँ 3 लेवल हैं। नो देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट स्टेशन, हाँ नहीं, मतलब केवल वहाँ 2 ही स्टेशन है। तो आंसर यही हुआ, 17 का सही हुआ। What unusual things the narrator sees at the Grand Central Station। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर क्या अनयूजुअल चीज़ नरेटर नोटिस करता है? ट्रीज, मोटर कार्स, थर्ड लेवल, ऑल दीज। क्या चीज़ नोटिस करता है? सी, थर्ड लेवल, ये अनयूजुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, वाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल। नरेटर थर्ड लेवल को क्यों देखता है? एज ए विश टू विजिट गर्ल्सबर्ग, वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, वांटेड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम कॉफ़ी, एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। बिल्कुल यही, आंसर इज डी। वो एक जो दिमाग की थकान और परेशानी है उसके परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली। जो मनोचिकित्सक है वो चार्ली को क्या एक्सप्लेन करता है? थर्ड लेवल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग, देखने योग्य है, थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन, या दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। क्या प्रेजेंट करता है? बिल्कुल यही, कि ये उसके दिमाग की एक चिंता और स्ट्रेस का परिणाम है, बस ये है, शुरू में यही कहता है वो। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल।
चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंच जाता है? इन हिज फैंटेसी ही मेक्स ए सबवे और ए कॉरिडोर फास्टर देन ए बस। अपनी एक कल्पना में वो एक सबवे बना लेता है, उस कॉरिडोर के, उस बरामदे के एक सबवे मान लेता है अपनी फैंटेसी में ही, जिसमें वो बस से ज़्यादा तेज़ से वहाँ ट्रेन के द्वारा पहुँच जाए। या फिर इन ए सुपरफास्ट ट्रेन, इन ए जेटवेज, इन ए एस्केलेटर। कैसी ट्रेन को वो मतलब कैसे पहुंचने का फैंटेसी करता वो कि भी बस से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाए एक ऐसी बस के रूप, ट्रेन के रूप में। तो आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? ए थर्ड टायर ऑन द स्टेशन, या ए थर्ड स्टोरी ऑन द स्टेशन, एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ नरेटर माइंड। आंसर सी, ये लेखक के दिमाग की एक काल्पनिक डिस्कवरी थी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर चार्ली क्या देखता है? क्या देखता है? फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, पीपल विद फनी मस्टिक्स। वहाँ गैस जो की लाइट थी यानी दिए थे वो फड़फड़ा रहे थे और फनी फनी मूछें थी। या ब्रेस पिटून्स, तांबे के टीकदान थे। या मैन वेयरिंग ए टैन गार्बिडियन सूट और स्ट्रा। या ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ देखी थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वाई वाज लोइसा चार्लीज वाइफ वरिड? चार्ली की पत्नी लोइसा चिंतित क्यों थी? क्यों चिंतित थी? नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के इंसिडेंट को जानने के बाद। फॉर नॉट गेटिंग टिकट्स वर डिलेड, या सेम वाज कैरिंग। आंसर ए, उस थर्ड लेवल की घटना को जानने के बाद चिंतित थी कि कहीं उसका पति भाई पागल ना हो जाए या कुछ ऐसे दिमाग का बहम ना बन जाए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25, वाई वाज चार्ली वांट टू विजिट गर्ल्सबर्ग? चार्ली गर्ल्सबर्ग में क्यों विजिट करना चाहता है? तो टू एस्केप फ्रॉम ए ट्रबलसम वर्ल्ड, इस कष्टदायक संसार से बचने के लिए। टू इन्जॉय, टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। तो आंसर ए, इस कष्टदायक संसार से बचने के लिए। वाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए एक बचाव का माध्यम था? बिकॉज इट एग्जिस्टेड एट द थर्ड स्टोरी, बिकॉज सैम न्यू अबाउट इट, बिकॉज ही शेयर्ड इट विद सैम, क्योंकि उसने इसे सैम से शेयर किया। या बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी एंड नॉट इन रियलिटी। बिल्कुल सही, यही, क्योंकि ये उसकी कल्पना में ही एग्जिस्टेड करता था, वास्तव में नहीं। 27 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? वो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट, एक नई स्टैम्प जो कि पोस्टमार्क और डेट लिखी हो, या एक गिफ्ट, या एक गिफ्ट रैपर, या गिफ्ट रैप्ड इन ए ब्यूटीफुल रैपर। तो आंसर कौन सा होया? ए। हाउ डज द स्टोरी इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी? कैसे कहानी एक कल्पना और वास्तविकता को गुत्थती है? तो कैसे? फॉर चार्ली टेंडेंसी टू ट्रीट हार्श रियलिटीज विद इमेजिनरी थर्ड लेवल, चार्ली की जो टेंडेंसी थी वो हार्श रियलिटी को जैसे ट्रीट करता है अपनी काल्पनिक थर्ड लेवल के द्वारा। या इट रिप्रेजेंट्स इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हैपन्स ऑन सेंट्रल स्टेशन, या नन। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन? कौन सा स्पेसिफिक डिफरेंस चार्ली नोटिस करता है सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर? एवरीथिंग वॉज वियर्ड, वहाँ हर कुछ अजीब था। एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज, हर चीज़ पुराने टाइप की थी और साइज में छोटी थी। एवरीथिंग वॉज टू बिग, एवरीथिंग वॉज शाइनिंग। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वेयर वॉज चार्ली डग्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन? चार्ली सेंट्रल स्टेशन पर कहाँ अटका, कहाँ पहुँचा? Into a room, into an office, into an arched door heading for subway, वो एक दरवाजे पर जो सबवे की ओर जाता था, या इन ए स्टोर?
तो आंसर कौन सा होया? सी, एक दरवाजे पर जो खुला एक सबवे की ओर जो जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पर सबसे अजीब चीज़ क्या थी? बियर्ड्स, मस्टक्स, ड्रेसेस या द कॉरिडोर दैट लीड इनटू पास्ट? सबसे अजीब बात क्या थी? सबसे अजीब तो यही थी, एक कॉरिडोर था जो उसे भूतकाल में ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वाज चार्ली ऑफन लॉस्ट? चार्ली प्राय कहाँ खो जाता था? फ्रॉम ए ट्रेन, ट्रेन से खो जाता था। फ्रॉम ए फुटपाथ, कहीं फुटपाथ से। फ्रॉम एन एक्सलेटर, कहीं एक्सलेटर से। फ्रॉम सबवे फास्टर देन बस एट सेंट्रल स्टेशन, या फिर सबवे से जो सेंट्रल स्टेशन पर बस से तेज चलता है, इसी पर खो जाता था वो कई बार, कहीं कहीं सुरंग में निकल जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन? चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या पाता है? ओल्ड एड्रेस, हेयर स्टाइल्स, ओल्ड लेटर्स या फर्स्ट डे कवर? यही फर्स्ट डे कवर पाता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? क्या होता है चार्ली जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंचता है? ही फाइंड्स ए ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन, उसे एक बड़ा सा पेड़ मिल जाता है स्टेशन की तरह। न्यू स्टेयरकेस एंड कॉरिडोर्स एंड टनल्स, नई नई सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स या टनल्स मिल जाती हैं। आर्ट कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग रूम एंड विंडोज़, या जो इसकी खिड़कियाँ रूम की जड़ें जैसे बढ़ रही हों, या फिर ऑल ऑफ दीज, यही सारी चीज़। जब वो अंदर घुसता है तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ एक बड़ा सा पेड़ हो या खिड़की हो, सारी चीज़ें, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकंड लेवल? किस चीज़ से चार्ली को विश्वास होता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल के दूसरे स्तर पर नहीं बल्कि तीसरे स्तर पर पहुंच गया है? ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास पिटोन्स, एक तो भाई वो अलग सी वहाँ पर लाइटें थी और चांदी के पिकदान थे। बियर्ड्स एंड मस्टक्स ऑफ 1894, 1894 के टाइम की दाढ़ी मूछें थी। या न्यूज़पेपर विद डेट जून 11, 1894, एक न्यूज़पेपर था जिस पर डेट थी 11 जून 1894 की। या ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही डी, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 36, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन? ये फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था और कब भेजा था? सैम्स फादर, सैम्स अंकल, सैम्स फ्रेंड, सैम ए साइकेट्रिस्ट इन 1894। हाँ, किसने भेजा था? सैम ने, जो मनोचिकित्सक था, और वो भी 1894 में भेजा था उसने। क्वेश्चन नंबर 37, वो सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर? लेटर पर किसके सिग्नेचर थे? चार्ली टीचर, चार्ली के टीचर के, चार्ली के फ्रेंड के, सैम के या नन? सैम के सिग्नेचर थे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डिड द लेटर स्टेट? वो लेटर क्या बताता है? दैट एवरीथिंग इज ओके, कि हर चीज़ ठीक है। दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, सैम उनके को ज्वाइन कर रहा है। थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट द वर्सिंग प्लेस या नन? तो आंसर इज सी, कि थर्ड लेवल वास्तव में एग्जिस्ट करता है और चार्ली को सलाह देता है कि वो लगातार इसको खोजता रहे क्योंकि ये खोजने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? लेटर के अनुसार सैम को किस चीज़ के लिए आमंत्रित किया गया है? फॉर ए पार्टी, पार्टी के लिए। फॉर ए टी पार्टी, टी पार्टी के लिए। फॉर ए बैचलर पार्टी, बैचलर पार्टी के लिए। फॉर ए लेमनेड पार्टी, तो आंसर इज डी, फॉर ए लेमनेड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपल हैड एट थर्ड लेवल एंड व्हाई डिड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी? किस प्रकार के लोगों का अपीयरेंस था वहाँ थर्ड लेवल पर और क्लर्क ने पैसे लेने से क्यों मना कर दिया? फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, तो कैसे दिखते थे सब लोग? फनी दिख रहे थे। और क्लर्क ने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो पैसे मॉडर्न टाइम के थे।
या फिर वियर्ड थे लोग और नोट्स वर बिग, नोट बड़े थे, या वियर्ड थे नोट्स वर टोन, नोट फटे हुए थे, या फिर वियर्ड थे लोग तो लेकिन नोट्स वर वेट, नोट गीले थे। तो आंसर कौन सा होया? डी। सो दैट्स इट। तो कैसी लगी वीडियो? आशा करता हूं कि इन 40 क्वेश्चन से आपके इस लेसन के काफ़ी डाउट दूर हुए होंगे और आपकी इन क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिलेगी टर्म 1 के एग्ज़ाम में। आगे फिर और अगली वीडियो में, नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम इस लेसन के और अलग से क्वेश्चन लाकर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।